never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 44 है। चैप्टर 43 में हम लोगों ने देखा था डार्क लॉर्ड और लूसीफर का कॉन्वर्सेशन। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 44। माय गॉड, डार्क लॉर्ड ने इतना सब कुछ कर लिया। इसी बात का तो डर था मुझे। मैं ये जानता था कि डार्क लॉर्ड ऐसे खाली हाथ बैठा तो नहीं रहेगा, बट इतना सब कुछ नहीं, इतना सब कुछ मैंने नहीं सोचा था। इतनी देर से राया डार्क लॉर्ड के हेल गेट के अंदर हुआ हर एक करतूत सबको बता रही थी। सब कुछ सुनने के बाद नामजून ने हैरान होकर ये सब कुछ कह रहा था। देन वो इंसान हर किसी को मैनिपुलेट कर ही लेता है डैड। हाँ, हमें इससे लड़ने का तरीका सोचना चाहिए। फिर से नहीं, नो प्लीज प्लीज नो। सॉरी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही। नो दूर रहो तुम लोग मुझसे, प्लीज प्लीज दूर रहो। मॉम काम डाउन, कंसंट्रेट करो अपनी ब्रीदिंग पर। स्टे काम मॉम, याद करो हु यू आर। प्लीज मॉम प्लीज। I can't, Raya, I can't. It's very difficult for me. दूर रहो तुम लोग मुझसे, मैं तुम लोग को हार्म कर दूंगी। प्लीज दूर रहो, दूर हटो, पेन हो रहा है। इसके बाद राया अपनी शक्ति से आयु को काम कर देती है। अचानक पावर ट्रिगर होने की वजह से आयु बहुत एग्जॉस्टेड हो चुकी थी। ऐसी हालत में होबी आयु को ब्राइडल स्टाइल में होल्ड करके रूम में लेके जाता है और लिविंग रूम में सब बात करने लगते हैं। नहीं, आयु ऐसे बार बार ट्रिगर हो जाएगी तो इससे उसकी बॉडी स्ट्रेंथ पर भी बहुत असर होगा। इससे वो और भी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाएगी। इसका एक हल तो निकालना ही पड़ेगा। इसका हल है। मैं जब पहली बार आयु से मिला था, मैं बस श्योर होने के लिए आयु के नजदीक जाकर उससे बात करने की कोशिश की थी, बट उससे आयु अनकंफर्टेबल हो रही थी। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा था, क्योंकि हेवन गेट की कीपर को देखकर राहत फील करेगी, यही नॉर्मल है। बट यहाँ पे चीज अलग थी। तब मैंने सोचा था आयु से इस बारे में खुलकर बात करूँगा, बट सूदसायर ने मुझे रोक लिया था। तब सोचा था वेट कर लेता हूँ सही समय का, बट अब तो हेवन गेट कीपर, आप सॉल्यूशन बताइए ना। प्रॉब्लम्स क्यों बता रहे हो? सॉल्यूशन बताओ ना। सही कहा जोहू। असल में आयु को दोनों पावर्स को बैलेंस करने के लिए मिकियो गावानिका सीखना पड़ेगा। ये एक एंशिएंट तकनीक है ब्रीद इन कंट्रोल करने का और पावर्स को बैलेंस करने का।
मिकियो गावाने का ये तकनीक का नाम है या फिर एड्रेस? बेबी बी सीरियस। हाँ सॉरी, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कहा, बट कह के तो मजा आया। जिमिना, सिचुएशन की सीरियसनेस को समझो। हम यहाँ आयु को लेके परेशान हो रहे हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हाँ? I'm sorry mother-in-law, I'm sorry। जीनी, इतना डांटने का क्या जरूरत था? बेकार में ही तुमने उसे रुला दिया। बट जूनी, मैंने ऐसा क्या ही कह दिया जिससे जिमिना रो पड़ी? मैंने तो बस नो मॉम, आप ऐसा मत सोचिए। कुछ दिनों से ऐसे ही हरकत कर रही है, बात बात पे गुस्सा करना, रोना। शायद इतना सब कुछ के वजह से जिमिन भी एग्जॉस्टेड हो चुकी है। मैं उसे देखता हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। डोंट वरी गाइस, उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। सब कुछ ठीक है। बट राया, जिमिना कभी भी ऐसा नहीं करती। अब से ऐसे ही करेगी। छोड़िए वो सब। वांग अंकल, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा अंकल, क्या ये मिकियो गावाने का आप मॉम को सिखा नहीं सकते? नहीं राया, वो तकनीक मैं बारीकी से नहीं जानता। तो फिर आयु आंटी सीखेगी कैसे? बताता हूँ। इंडिया के पास नेपाल के सीमाओं के अंदर एक जगह है जो तिब्बत नाम से जाना जाता है। वहाँ पे ज्ञानगंज नाम का एक सिद्ध जगह है। आयु को वहाँ पे सिद्धेश्वर रामकृष्ण आचार्य से मिलना पड़ेगा। वो भी एक स्काई बेंडर है, लेकिन एक सर्वत्यागी सन्यासी है। वही आयु को मिकियो गावाने का सिखा सकते हैं। क्या कहा आपने? इंडिया? वो तो यहाँ से बहुत दूर है अंकल। दूर है, लेकिन शक्ति का आधार है। अभी तो भारत की भूमि को काट छाट कर छोटा सा एक देश बना दिया गया है, लेकिन पहले ये भारत भूमि एक पूरी धरती हुआ करती थी। भारत असल में शक्तियों का आधार है। पहला हेवन गेट पोर्टल भारत में ही ओपन किया गया था। हाँ, मैंने भारत की शक्तियों के बारे में बहुत पढ़ा है। सुना है वहाँ पे भी कुछ स्काई बेंडर्स हमारी तरह ही छुप छुप के अर्थ की सुरक्षा करते हैं, लेकिन इतनी दूर आयु को लेके जाएंगे कैसे? मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे भी उनके साथ जाना पड़ेगा। सिर्फ आप ही नहीं सियोनी, हम सब चलेंगे, क्योंकि डार्क डेकन को मतलब डार्क लॉर्ड को मिटाने के लिए हमें और ताकतवर बनना पड़ेगा। मैं गॉडेस हूँ तो क्या हुआ? लोहे जैसी इतनी स्ट्रांग मेटल अगर ऐसे ही बड़े बड़े रस्ट का निवाला बन सकता है, तो मैं कौन सी बड़ी चीज हूँ? हम सबको अपना ट्रेनिंग फिर से दोहराना पड़ेगा, उससे हम और भी ताकतवर बन सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा गॉडेस। बेबी, तब से रो ही जा रही हो, कुछ तो बोलो। हाँ, क्या हुआ है बेबी? बोलो कुछ। I don't know शुगा, मैं क्यों रो रही हूँ? बस खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। मेरा यकीन करो शुगा, मैं तब मजाक नहीं करना चाहती थी, बस अचानक से हो गया। पता नहीं क्यों मैं रो रही हूँ, इतना क्यों रो रही हूँ? I don't know। I'm sorry शुगा। It's okay baby, हम सब समझ सकते हैं कि तुम बहुत एग्जॉस्टेड हो, so it's okay baby, it's okay। अब रोना बंद करो। No शुगा, मैं एग्जॉस्टेड नहीं हूँ, मैं बस I just don't know। Okay, fine। You don't know, then don't try to know, okay?
कम हियर, इधर आओ। I love you, baby. I love you so much. I love you too. I really love you so much, my sugar kitty cat boy. Sugar, actually I want you. Now? Abhi? Yes, now. Right now. But baby, I don't care, cat boy. Please, na? You will be the reason of my death, baby. I know, Mr. Cat Boy husband. तो आज की स्टोरी बस इतना ही। मैंने कहा था ना, मैं BTS को इंडिया आते हुए देख नहीं सकती, बट स्काई बेंडर्स को मैं इंडिया पक्का लेके आऊंगी। अब यहाँ से इंडिया की बहुत सारी राज खुलने वाली है, मतलब माइथोलॉजी क्लासेस शुरू होने वाले हैं तुम लोग सबकी। यहाँ पे व्हाइट मैजिक, डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक, हर मैजिक के ऊपर हम बात करेंगे, मतलब मैं बात करूंगी, तुम सब सुनोगे। और स्काई बेंडर्स की लाइफ कैसे अप्स एंड डाउन्स, कैसे जंग से भरी, कैसे डार्क लॉर्ड वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, हर चीज आगे देखने को मिलेगा। तो फिर जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का IG अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंग गया, बाय बाय गाइस, बाय। I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do